वालेकुम गर्ल्स। हम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में आपको मॉडर्न एंशंट साइंटिस्ट और उसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट बताए थे, उनका कंट्रीब्यूशन। और आज हम मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न पीरियड के जो साइंटिस्ट थे उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल जो था वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं। जैसे मुस्लिम पीरियड में फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन इब्न हयान थे, लेकिन मॉडर्न पीरियड के जो हैं वो रॉबर्ट बॉयल हैं। He was the first to put forward the idea that chemistry should be regarded as a systematic investigation of nature with the sole aim of promoting knowledge। यानी इसने ये आइडिया दिया कि केमिस्ट्री जो है वो किसी भी नेचुरल प्रॉब्लम के लिए को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है वो मेन किरदार अदा करती है। जे ब्लैक ने स्टडी द ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। इसने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कवर की थी और जे प्रिस्ले ने डिस्कवर की ऑक्सीजन एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, शील ने साइंटिस्ट जो था, इसने डिस्कवर्ड किया क्लोरीन। हाइड्रोजन डिस्कवर्ड की कैवेंडिश ने। लेवाइज़र जो था उसने डिस्कवर किया कि ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 1/5 ऑफ एयर। यह आपने शायद 6 या 7 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें बताया था कि जब है ना एयर का एक ग्लास को इन्वर्ट करके वाटर टैप में रखते हैं तो 1/5 पार्ट जो होता है उसमें जो है वो वाटर सॉल्युबल हो, गैस में वाटर सॉल्युबल हो जाती है, गैस सॉल्युबल हो जाती है वाटर में 1/5 पार्ट। अगर हम उस गैस जार के 5 जगह मार्क कर लें तो उसमें 1/5 पार्ट जो होता है वो एयर जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। मींस कि एयर का 1/5 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन है। ये चीज़ किसने प्रूफ, बाय एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए लेवाइज़र ने प्रूफ की थी। इसके बाद जॉन डाल्टन ने ही इस्टेब्लिश द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक वेट। इसने मैटर के बारे में बेसिक पहली फंडामेंटल थ्योरी दी, जो इसकी वजह से हम उसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और उसने एटॉमिक वेट्स के बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया। गेलॉयस, एवोगैड्रोस, डुलॉग एंड पेटिट, ये 3-4 साइंटिस्ट का ग्रुप था जिन्होंने दे डिटरमिन द रिलेटिव एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। बहुत सारे कंपाउंड्स के, मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के इन्होंने मासेस जो थे वो बताए। जे बर्ज़िलियस जो था, he gave the idea of symbols, formula and chemical equation to make the study more systematic। इसने मुख्तलिफ़ फार्मूलों के सिंबल, एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए, कंपाउंड्स के फार्मूले बताए और केमिकल इक्वेशन जो थी उनके बारे में भी उसको बताया, जो इसकी वजह से जो था वो ज़्यादा आसान और सिस्टमेटिक हो गया पढ़ना। मेंडेलीव साइंटिस्ट जो था, इसने डिस्कवर किया
पीरियोडिक, इसने इस्टेब्लिश किया पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, यानी इसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। आप अपनी बुक खोलें, इसके अंदर 64 पेज पर अभी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और उससे पहले वाले पेजेस पे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है। यानी पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं 113, उनको सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर देते हैं, एक टेबल सा बन जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। मेंडेलीव ने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए थे और उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो ये सब मेंडेलीव ने अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और उस पीरियोडिक टेबल को हम मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आर्हीनियस जो साइंटिस्ट था, ही इस्टेब्लिश्ड आयोनिक थ्योरी। एम फैराडे, इसने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बनाए कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान अगर हम किसी जगह करंट पास करें तो किसी दूसरे सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट होता है, या करंट जो गुज़रता है वो किस रिलेशन में उसको होता है, उसके लिए उसने लॉज बनाए थे। इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 लॉ थे, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। जे थॉमसन लेड टू द डिस्कवरीज ऑफ अच्छा, कई साइंटिस्ट का ग्रुप था, जे थॉमसन, बेक्वायरल, मादाम क्यूरी, एम क्यूरी कहते हैं इन्हें, नील बोहर। इन सब ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में मुख्तलिफ डिस्कवरीज़ की। जैसे जे थॉमसन ने और नील बोहर ने एटम का ऑर्बिट्स के बारे में बताया कि किस तरह से उसमें फ़िक्स ऑर्बिट में ये मूव करते वक्त एनर्जी लूज़ नहीं करते, और उसको डिटेल बताई। एम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बताया, रेडियो एक्टिविटी का बताया, यानी कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें से रेज़ इमिट होती हैं, वही रेज़ जो होती हैं जो हम फिर बाद में एक्सरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, या और रेडियो एक्टिव रेज़ होती हैं, उनको मुख्तलिफ उसमें बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन वगैरह उसमें जैसे रेडियोलॉजी में रेडिएशन जो होता है, केमोथेरापी वगैरह इसमें, या एक्सरे में, या और दूसरी चीज़ों में। तो ये थे डिफरेंट फेमस इम्पॉर्टेंट मॉडर्न साइंटिस्ट, और इनकी जो जो डिस्कवरीज़ थी या जो जो इनकी वर्क था वो आपको एक्सप्लेन किया। इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं रिटन में आपको सेंड कर दूंगी। आप अपनी कॉपी मेंटेन करें, रजिस्टर्स। इस पहले के 2 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे जो पहले एक्सप्लेन किए थे, अब इसको अभी रिटन वर्क कर लीजिएगा और इनको लर्न कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीक में जो टेस्ट भी लूँगी मुस्लिम साइंटिस्ट और मॉडर्न साइंटिस्ट के ऊपर, एक ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आप लोग इनको हर साइंटिस्ट का वर्क याद कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।